हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये 2025 का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। उसके बाद हम लोग बहुत काफ़ी बोल सकते हो तुम लोग लो फील कर रहे हो या फिर कुछ भी। लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत लो फील कर रही थी, लेकिन मैं अभी ठीक हूँ और नीट 2026 के लिए शायद मैं प्रिपेयर करूँगी। मैं पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रही हूँ, लेकिन मैं 2026 के लिए बता दे रही हूँ, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो आपको बहुत सारे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला जो कि मैंने गलती करी थी कि मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करा था। आपको स्टार्टिंग से ही नीट 2026 के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और ये नहीं कि बस छोटे छोटे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और अपनी खुशी के लिए सॉल्व कर रहे हो। आपको वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका अभी जो आंसर मिल गया नीट 2025 में। नीट 2025 में हम लोग का जो फिजिक्स का पेपर आया वो बहुत ही लेंदी था, जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। तो हम लोग को भी जे एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सारे PYQs को सॉल्व करना है और कोई एक अच्छा सा प्रेफरेंस बुक को भी सॉल्व करना है। सिर्फ पहले का अगर मैं बता दूं तो पहले अगर आप PYQ बस अच्छे से करके जाते हो तो नंबर हम लोग स्कोर कर जाते थे, 100 to 120 तो कर ही जाते थे, बट अब नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब 365 डेज नहीं है हमारे पास नीट 2026 के लिए, तो हमें अभी से ही प्रिपेयर करना चाहिए। और मैं थर्ड बात बता देती हूँ कि जो सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी है, टेस्ट नहीं लेते वो शुरुआत से ही। मैं भी करी थी, मैंने भी टेस्ट जनवरी में किया था मैंने देना। स्टार्टिंग में मैं भी उतना अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी, 450 500 इतना ही मेरा स्कोर रहता था। लेकिन लास्ट के जो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, फिर मैं लास्ट टेस्ट में 600 से 650 तक मैं स्कोर कर रही थी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंट थी कि इस बार हो ही जाएगा, बट नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रिपेयर करूँगी और नीट 2026 को मैं ज़रूर क्रैक करूँगी। और मैं बता दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये करते हैं कि क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन फिजिक्स का देखते हैं तो वो उसको थोड़ा सा भी अपना दिमाग भी नहीं लगाते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्या नहीं। उसका सॉल्यूशन पीछे दिया रहता है, वो बस वो सॉल्यूशन देख के और खुश हो जाते हैं कि मेरे से तो ये क्वेश्चन हो गया। बट नहीं, ये गलती है हमारी। वो क्वेश्चन अगर मुझे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अपना दिमाग वहाँ पर थोड़ा भी यूज़ नहीं करी थी। इसलिए हम लोग को खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले जितनी बार हम लोग 3 से 4 बार हम सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर नहीं बन रहा है तो आप सॉल्यूशन देखो, आपको जहाँ समझ में आ रहा है फिर वापस ट्राई करो, आपसे बन रहा है कि नहीं। फिर अगर कहीं अटक रहे हो तो फिर वापस जाओ सॉल्यूशन पे और देखो कि कहाँ बन रहा है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। एंड फिर टेस्ट में अगर किसी के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो ज़्यादा ये नहीं करना है। सबके मार्क्स शुरुआत में कम आते हैं, बट धीरे धीरे वो ट्रैक पे आने लगता है। और सारे लोग मैं अभी देख रही हूँ कि टीचर्स को ट्रोल कर रहे हैं। टीचर्स को ट्रोल करने से क्या होता है, वो सारे भी तो टीचर्स है। सारे जो पहले के जो 10 ईयर्स के PYQs थे जैसे आ रहे थे, उस सबको उन्होंने देख के बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। उन्होंने थोड़ी पता था उन्हें कि इस बार नीट 2025 में NTA ऐसा धोखा देगा। लेकिन इस बार हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। और जिस किसी को भी तैयारी करना हो या फिर कोई बैच लेना हो, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगी। ऐसा नहीं हो कि मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ या फिर कुछ भी, बट जो भी जहाँ भी आपको दिक्कत होगा आप मुझसे पूछ लेना। मैं जहाँ तक मेरा हेल्प कर पाऊँगी मैं हेल्प कर दूँगी। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि कौन सा टेस्ट लूँ, कौन सा सिलेबस, किसका ये बैच खरीदूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं भी बहुत गलती करी थी। मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ लिया था। एक कोर्स लिया था मैंने अडर 247 का। कोर्स अच्छा था, बट उसका जो टेस्ट का रिव्यू है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि टेस्ट अच्छे नहीं होते थे, उसका सिलेबस भी मेंटेन नहीं होता था। तो इसलिए मुझे फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज़ लेना पड़ा था। फिजिक्स वाला का टेस्ट सीरीज़ जो था ये नीट पास मैंने परचेस किया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। उसका शायद 11 टेस्ट उन्होंने दिया था मुझे, उसमें से रियल टेस्ट उन्होंने इंक्लूड नहीं करा था। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था मुझे। बट ये जो 11 टेस्ट थे वो सारे अच्छे थे। AITS उसमें इंक्लूडेड था, सिलेबस भी टाइम पे आता था, सारे कुछ अगर इधर उधर भी चेंज किया जाता था तो मुझे आ जाता था तुरंत मैसेज के थ्रू। उन्होंने बता दिया करते थे कि टेस्ट सिलेबस में आपके बच्चों ये चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है। बाकी नीट 247 वाला जो था अडा का, उसमें कोई भी चेंजेस होता था। इनफैक्ट सिलेबस भी नहीं बताया जाता था कि कहाँ पर सिलेबस है।
इसलिए तो नीट अडर 247 का मैंने बैच खरीदा था। उसका टेस्ट जो था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कोई भी टेस्ट, उन्होंने शायद फुल सिलेबस टेस्ट भी लिया था लेकिन उसका सिलेबस पता ही नहीं चल रहा था कि वो फुल सिलेबस है या पार्ट सिलेबस, इसलिए मैं कोई टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाई। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सारे बैच में मतलब जो भी टीचर्स आएंगे पढ़ाने वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट भी होगा, बट टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट होता है बट पार्ट सिलेबस टेस्ट होता है और फुल सिलेबस टेस्ट मैंने तो नहीं देखा कि हुआ है, और होता भी होगा तो उनका जो साइट होता है वो क्रैश कर जाता है, सारे स्टूडेंट बहुत सारे हो जाते हैं तो टेस्ट नहीं दे पाते। इसलिए मैंने फिर एक साल का रियल टेस्ट सीरीज लिया था और वो भी लिया था ये नीट पास। मैं रियल टेस्ट इसलिए ली थी क्योंकि नीट पास में उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं करा था, क्योंकि उन्होंने बोला कि नीट पास में सारे टेस्ट तो मिलेंगे बट रियल टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो रियल टेस्ट मैंने लिया, वो भी मेरा बर्बाद गया क्योंकि मेरे सेंटर मतलब जो सीट देते थे, सेंटर सिटी इंसीमेशन जो होता था वो मेरे टाउन में नहीं था, मुझे रांची जाना पड़ता होगा, इसलिए मैंने एक टेस्ट दिया था रांची जाके, उसके बाद मैंने नहीं दिया। 2-3 टेस्ट ऑनलाइन हुआ, मैं वो दी, उसमें मेरे रैंक तो नहीं बता सकती बट हाँ मार्क्स मुझे याद है 550 शायद थे मेरे स्टार्टिंग में, बट उसके बाद मैंने वो भी टेस्ट देना बंद कर दिया। मैंने IITS दिया और बहुत सारे नीट के फुल सिलेबस टेस्ट होता था रियल टेस्ट सीरीज में वो दिया, अनअकैडमी का जो फ्री टेस्ट था लास्ट में वो भी दिया, और उसके बाद हाँ 600 और 650 में प्लस करी थी, मैं बहुत खुश भी थी। नीट 2026 के जो बच्चे हैं अभी, जो मतलब हम लोग के जो जूनियर्स आने वाले हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग किसी भी छलावे में ना पड़ो, क्योंकि बहुत सारे अभी आते हैं और बोलते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बस आप मेरे बैच को खरीद लो ये लो। मैं भी बहुत स्टार्टिंग में भटकी थी, इधर उधर बहुत ज़्यादा इधर उधर हुई थी, लेकिन फिर मैं बैलेंस्ड हो गई थी। आप लोग भी जो टीचर से आपका फ्रिक्वेंसी मैच करता हो उस टीचर का आप लोग पहले एक्सप्लोर करें। यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट लेक्चर तो फ्री ही होता है, तो सारे पहले देख लो किससे आपको समझ में आ रहा है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि समझ ही में नहीं आता है किसका लूँ और किसका नहीं लूँ, इसलिए आपका जिससे फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है वही वाले बैच खरीदो, आप उसी टीचर्स के बैच को खरीदो। अभी बहुत सारे ये टीचर्स लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं हुआ तो नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करो, ये मेरा इनरोलमेंट नंबर, ये मेरा बैच ले लो, हम लोग नेक्स्ट लेवल पर तैयारी करेंगे। लेकिन ये सब पे नहीं पढ़ना है, जो भी टीचर से आपको समझ में आता है बस उसी टीचर का आप बैच खरीदना, क्योंकि पैसे हम लोग उतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी के भी पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं होता है कि सारे टेस्ट और सारे बैच खरीद के दें, इसलिए कोई एक ही टेस्ट लेना पड़ता है और वो भी हम लोग को सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो सब लोग सोच लेना, उसके बाद ही लेना। अभी 1 महीना आप लोग एक्सप्लोर करो, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, किन स्टूडेंट का आप रिएक्शन देख सकते हो, भैया दीदी का वीडियो देख सकते हो। मैंने भी यही करा था, पहले सबका रिव्यू देखा उसके बाद ही मैंने ख़रीदा था बैच। मैंने ख़रीदा था बैच अगस्त के महीने में मैंने ख़रीदा था, हाँ अगस्त से मैं जुड़ी हुई थी, और फिर सारे सिलेबस फिर से कंप्लीट उन्होंने कराया था और अच्छे से कराया था, मुझे सारे कंसेप्ट आते थे, इसलिए मुझे उतनी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी जो नीट 2026 के फ्रेशर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए आप सोच समझ के लेना, और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत लगे आप मुझसे भी पूछ सकते हो, कमेंट में बताना, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय, बट जो भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाय बाय।